दोस्तों 9 दिन पहले जब गोल्ड एंड सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे तब आपके लिए एक वीडियो बनाया था जहां पे जीएसआर रेशो क्या होता है उसको एक डीप एक्सप्लेनेशन करा था और आपको बताया था कि जो मेरा फाइनल सिल्वर का टारगेट है वो $120 का निकल के आया हुआ है। उसके बाद आप सभी लोगों को पता ही है क्या हुआ। एग्जैक्ट $120 का रेट टच हुआ और उसके बाद हमें एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब सिल्वर में हमें क्या करना है, गोल्ड में क्या करना है, उसका एज एक आपके साथ डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सिया काशकड़, हम सेवियर स्टडी सर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी YouTube मेंबरशिप भी अब यहाँ पे ओपन हो चुकी है, जहां पे मैंने एक वीडियो आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पे मैंने बताया है कि RSI 70 के बाद भी शेयर क्यों ऊपर जाते हैं। ऐसे ही डिटेल्ड कुछ वीडियोज हैं, लर्निंग वीडियोज हैं जो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। और YouTube मेंबरशिप पे आएंगे तो वो मेंबरशिप भी आप एक बार जरूर देख सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं सिल्वर का एनालिसिस करना। अब देखो दोस्तों, ये मैंने एक फिबोनाची का ट्रेंड लगाया हुआ है, जहां पे मैंने फिबोनाची लगाया था वो लगाया जो हमारा लास्ट ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट लेवल था। ठीक है, ये है हमारा ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट लेवल, जो कि अप्रोक्स आपका निकल के आया हुआ है $54 का। तो सबसे पहले तो जो आपको मेजर लेवल अब ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है $54 का। ये तो मेरा एक ऐसा लेवल था जब यहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था, तब मुझे ये था कि $54 अगर रेट आ गया तो वहां पे हम ऑल इन हो जाएंगे सिल्वर में। लेकिन उससे पहले ही हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी थी। उसके बाद एक और बात करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये एक हमारा सपोर्ट वन निकल के आया हुआ है $64 के आसपास। कल ये रेट दोस्तों टच हो गया था, मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना था। पर जो ये $64 का रेट टच हुआ ना, ये हुआ कल रात को। तो वो हमें ना एमसीएक्स मार्केट में ना सिल्वर बीज में मौका नहीं मिल पाया बाइंग करने का, क्योंकि आज फिर हम फिर से खुले थे अराउंड $71 के आसपास। इसलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर में इन्वेस्ट करने का टाइम आ चुका है। उसके पीछे के अब यहाँ पे आप दो तीन रीजन समझ के चलो। सिल्वर हमारा इतना ऊपर क्यों गया था, सबसे पहले वही चीज दोबारा से समझते हैं। ऊपर गया था इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से। पहले हम बात करते थे एक तरीके से सिल्वर को खाली बुलियन मार्केट की तरह, यानी कि इन्वेस्टमेंट की तरह ही लेके चलते थे। लेकिन अब सारी बात पुरानी से ही मैं आपके साथ समझाता हुआ चल रहा हूं कि अब सिल्वर एक इंडस्ट्रियल डिमांड है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, हर कोई बोल रहा है। एक इंडस्ट्रियल डिमांड है जहां पे आप चाहे इसका ईवी में यूज कर लो, आप इसको एनर्जी में यूज कर रहे हो, ग्रीन एनर्जी में यूज कर रहे हो, हर जगह सिल्वर का यूज हो रहा है। तो सिल्वर अब एक इंडस्ट्रियल डिमांड है। क्या जब हम $120 पे थे, जब एकदम खत्म, क्या एकदम खत्म हो गई? क्या डिमांड एकदम खत्म हो गई? उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। डिमांड उतनी ही है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो $120 तक का रेट है, जो एकदम ही $50 से $120 गया, वो एक स्पेकुलेशन था। तो जब भी स्पेकुलेशन होती है तो वहां से एकदम ही फॉल आनी होती है। ये फॉल हमें देखने को मिल गई। तो ये जो दोस्तों हमारे रेट सब निकल के आ रहे हैं ना, ये हैं हमारे अब बाइंग्स के रेट। तो सबसे पहला जो हमें एंट्री लेना था वो इसी रेट पे लेना था, $64 के आसपास। तो $64 पे तो अब मान लो हमें एंट्री नहीं मिली। इसी वजह से अब मैं बोल रहा हूँ आपको, ये $65 टू $70 सारा कुछ हम बात करेंगे वो डॉलर टर्म्स में ही करेंगे। $65 टू $70 एक हमारा बहुत ही अच्छा लेवल है बाइंग का। ठीक है, एक इंडस्ट्रियल डिमांड तो हो ही गई जिसकी हम बात कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट हमने जीएसआर रेशो की आपके साथ मैंने बात करी थी। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, एक बारी वो भी आप जरूर देखते हुए चलना, क्योंकि वो ही सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें हम बात करते हैं कि अब मान लो जो आपका गोल्ड का रेट चल रहा है वो चल रहा है अराउंड $49 एंड आपका सिल्वर चल रहा है अराउंड $75। तो अगर एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना हमारा जीएसआर रेशियो निकल के आ रहा है अब। तो दोस्तों अब ये निकल के आ रहा है 65 का। जब हमने बात करी थी जब तक 45 का, मैंने कहा था आपको जब ये जीएसआर रेशियो 80 पे हो जाएगा तब तो हम सिल्वर में ऑल इन हो ही जाएंगे। अब बात यही है कि अब चल रहे हैं हम 65 पे। तो अब जो दोस्तों टाइम है वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया है और सिल्वर में भी इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। जितने भी प्राइम मेंबर्स ये वीडियो देख रहे होंगे आप लोग समझ चुके होंगे कि मैंने आपको कब गोल्ड कब बाई कराया, कब सिल्वर बाई कराया एंड सारा क्यों बाई कराया। इसी वजह से अब गोल्ड एंड सिल्वर का एक और ये रीजन हो गया। तो एक इंडस्ट्रियल डिमांड हमें समझ आ गई, वो तो थी। स्पेकुलेशन पे बाई नहीं करा, स्पेकुलेशन पे प्रॉफिट बुक कर लिया, नीचे जब हमारे लेवल्स निकल के आए तो हमने वहां पे बाई कर लिया। और एक और चीज मैं आपको क्या बोल के चल रहा हूँ वो समझ के चलो।
अभी सिल्वर में ऑल इन नहीं होना है, यानी कि जितना कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना है वो पूरा इन्वेस्ट अभी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा उसको एवरेज के लिए, बॉटम आउट के लिए जरूर रखेंगे कि अगर एक और थोड़ा सा फॉल देखने को मिल जाता है तो नीचे लेवल्स पे बाई कर सके। तो ये था सिल्वर का एनालिसिस आपके साथ। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ये जो फिबोनाची लेवल्स का मैं एक बार थोड़ा सा वो रह गया उसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों ये जो लेवल है $79 से लेके $87 का, यहाँ पे हमको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ये फिबोनाची एक ऐसा लेवल है, गोल्डन फिबोनाची लेवल से इसको बोला जाता है। यहाँ से हमें वैसे देखने को चाहिए जहाँ से बाइंग आती है, पर जब हम इसके भी नीचे जा चुके हैं, इसके ऊपर जाने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी बार बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो ये 79 टू $87 जो है प्रॉफिट बुकिंग लेवल होगा। उसके बाद जो मैंने आपको इंडिकेटर दे रखा है, उस इंडिकेटर को आप लगा के रखना। तो यहाँ पे ये आपको पाइवॉट लेवल्स निकल के आ रहे हैं अराउंड 92.70 के। इसके ऊपर अगर निकल जाते हो तो फिर आपके लिए लेवल्स बड़े ही खुल जाएंगे। तो उसके बाद हम डायरेक्ट $114 एंड फिर $143 तक के लिए भी रेडी हो जाएंगे। ओके, तो घबराओ मत। अगर किसी ने चाहे फिजिकल भी ऊपर ले लिया है तो अब टेंशन मत लो कि क्या करें क्या करें, दिक्कत की वहां भी आपके लिए कोई बात नहीं है। चलो, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे डिस्कशन कर लेते हैं एक बारी गोल्ड का। दोस्तों गोल्ड में मैं आपके साथ पहले से ही पॉजिटिव हूँ। गोल्ड 20 भी मैं आपको ऑलरेडी बाई करा चुका हूँ। ठीक है, उसके पीछे का रीजन समझो। जो दोस्तों इसका, जैसे मैंने आपको सिल्वर का लेवल बताया था ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट का, ये भी वही ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट लेवल ही है। पर सिल्वर में वो हम टच नहीं कर पाए, पर गोल्ड में हम दोस्तों उसको टच कर चुके थे, और इसी वजह से हम गोल्ड में ऑलरेडी बाई पोजीशन बना सकते थे। उसके बाद दोस्तों जो सबसे ज्यादा टेंशन होती है इस टाइम चल रही है जियोपॉलिटिकल टेंशन। अभी आपने आज भी न्यूज देखी होगी कि यूएस ने अपने ईरान को बोल दिया है, मतलब अपने सिटीजन को बोल दिया है कि ईरान को आप खाली कर दो, ईरान से आप निकल जाओ और अपनी कंट्री में आ जाओ। तो ये जियो पॉलिटिकल टेंशन इस टाइम बहुत ज्यादा बनी हुई है किसी भी कंट्री को लेके हो। रशिया यूक्रेन आपको पता ही है कितने टाइम से चल रहा है। उसके बाद यूएस से बार बार कोई गड़बड़ कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान चलता ही रहता है। तो इसी वजह से एक जो जियो पॉलिटिकल टेंशन होती है उसमें गोल्ड का बहुत बड़ा काम होगा ही। उसके अलावा इसका जो डिटेल्ड वर्जन था कि गोल्ड में क्यों ट्रेड करना है इस टाइम, इसका वीडियो मैंने 9 दिन पहले जो ये वीडियो बनाई थी उसमें करा था, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी डिटेल डिस्कशन यहाँ पे किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उसको देख सकते हो। तो गोल्ड में भी यहाँ पे बाइंग पोजीशन ऑलरेडी बन रही है। अभी भी मेरा व्यू थोड़ा सा गोल्ड में ही ज्यादा बुलिश होगा। गोल्ड में मुझे लगता है कि पहले हमने सिल्वर में नए हाई बनते हुए देखे थे, पर अब जब हम एक रैली पकड़ेंगे तो गोल्ड पहले ऑल टाइम हाई टच करेगा एंड देन सिल्वर करेगा। तो अब थोड़ा सा टाइम आ चुका है कि आप वापस से री इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपने प्रॉफिट बुकिंग करा था। और गोल्ड सिल्वर रेशियो पे जरूर ध्यान बना के रखना। 85 टू 90 अगर वो रेशियो टच कर जाता है तो सिल्वर में भी धीरे धीरे पोजीशन बनानी स्टार्ट कर देना। ठीक है दोस्तों, एक बार ये YouTube मेंबरशिप जरूर देख लेना, इस पे एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ऐसे ही बहुत वीडियोस एक्सक्लूसिव कंटेंट इस चैनल पे भी आएगा ही, एंड उसके बाद मेंबरशिप पे भी आता रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।